ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम का वर्गीकरण, संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी और ब्लूम वर्गीकरण के उपयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला मेरा क्या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। पहले हम जानते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दिया था। ये बेंजामिन एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था और उनकी टीम द्वारा दिया गया था। ये सन 1956 में दिया गया था। ठीक है, इसमें जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से दिया गया था, इसमें वर्गीकरण किया गया जानवरों और पौधों के बीच में समानता और अंतर को वर्गीकरण किया गया था इसमें। ठीक है, और इसके बाद मैं पढ़ूंगा ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण तीन पदानुक्रमिक मॉडलों के एक समूह होता है जिसमें प्रयोग शैक्षिक शिक्षण जटिलता और विशिष्टता के अनुसार दिया गया था। ये क्या होता है, इसमें क्या जो वर्गीकरण दिया गया है शैक्षिक शिक्षण मतलब एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया है। ये इसमें जटिलता विशिष्टता मतलब जटिलता कोई भी टॉपिक आपको दिया गया है जिसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके समझते हैं और सटीक समझ में आता है। ठीक है, इसके जो स्तर है तीन स्तर है। संज्ञात्मक होता है, एक होता है भावात्मक होता है, मनोप्रेरक होता है। संज्ञात्मक क्या होता है, ये 6 स्तरों का क्षेत्र वाला ज्ञान आधारित डोमेन होता है। ठीक है, इसमें क्या संज्ञात्मक क्या है, कोई भी चीज अगर टॉपिक है या किसी को देख के हम संज्ञान करते हैं कि हाँ याद में कैसा ये टॉपिक कैसा समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या है भावात्मक, इसमें क्या है कि प्रशंसा मतलब कोई भी चीज अगर मैं देखा हूं तो उसका प्रशंसा करते हैं कि हाँ सही है कि नहीं सही है। ठीक, उसके बाद आता है मनोप्रेरक। इसमें क्या है जैसे हम कोई टॉपिक देख लिए मुझे समझ में आ गया, ठीक है, उसको साझा करेंगे दोस्तों से, क्रिया करेंगे, हाँ इसमें मनोप्रेरक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो 6 स्तरों का ज्ञान होता है और ये भावात्मक 5 स्तरों का ज्ञान होता है। मनोप्रेरक जो होता है 6 स्तरों का ज्ञान होता है। तो इसके मुख्य स्तर कौन कौन से हैं जानते हैं आज हम। पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, सृजन, मूल्यांकन। ज्ञान क्या है, तथ्यों को याद रखना। जैसे कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाया गया, सर ने पढ़ाया मुझे कोई टॉपिक, ठीक है, ठीक, उसके बारे में मुझे ज्ञान अर्जित करना है। कैसे मतलब अर्जित किया तो ज्ञान है। उसके बाद क्या है फिर समझ, फिर उसको समझना है अपने से मतलब रिवीजन मतलब होता नहीं किसी को टॉपिक पढ़ाया गया है उसके बाद जाके घर रिवीजन करो फिर समझो उसको। फिर तीसरा क्या है मेरा अनुप्रयोग, जब समझ में आ गया तो उसका अनुप्रयोग करें। जैसे आप टीचिंग प्रैक्टिकल लैब दे दो, देखो उसमें कोई जॉब बताया जाता है, पहले उसका मतलब मुझे ज्ञान दिया जाता है, बताया जाता है कि हाँ पहले ज्ञान दिया फिर उसको समझाया जाता है, फिर उस पर क्या है क्रिया किया जाता है। ठीक, क्रिया करने के बाद फिर क्या है विश्लेषण, भागों में बांटकर जांच करना। हम लोग जब विश्लेषण करते हैं कोई भी जॉब बनाते हैं हम तो उसको मतलब डिवाइड देखते हैं कि हाँ इसमें कौन कौन सा एंगल बनाया ताकि ये एंगल सही हो, जो सर ने बताया एंगल सही हो, विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद क्या सृजन में नई चीजों को मतलब बनाना। कोई भी लोहा जैसे मान लो लोहे देख लो जॉब बनाते हो जॉब, तो उसका जो है न्यू मॉडल हम लोग क्रिया करते हैं उसमें तो उसका न्यू मॉडल तैयार होता है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग जॉब बनाए थे मेल फीमेल वाला फिटिंग वाला जॉब। ठीक, और चौथा क्या मूल्यांकन, जब हम लोग जॉब बना लेंगे उसका सब मूल्यांकन करेंगे हाँ सही है कि नहीं, आकलन करेंगे आप सही बनाए नहीं बनाए हो। अगर आप सही नहीं बनाए हो उसका फिर क्या बोलते हैं सही नहीं बनाए, फिर आपको सर बताएंगे आप फिर उसको जो है क्रिया करो फिर आपको सही बनाओ उसको। ठीक, अब तीसरा टॉपिक क्या संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी। भाई जब ब्लूम टैक्सोनॉमी दे दिया गया संशोधित करने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक, इसका क्या मतलब इसलिए इसको किया गया संशोधित, इसको संशोधित किया था लेविन एंडरसन और कैथरोड समूह जो ये बेंजामिन के शिष्य थे। ये जो है एंडरसन और कैथरोड जो है ये बेंजामिन के शिष्य थे, इन्होंने उनको संशोधित किया रिसर्च मतलब शिक्षा के स्तर को और अधिक वर्गीकरण करके समझ में आ सके। ठीक, फिर चौथा क्या ब्लूम के वर्गीकरण उपयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, इसको सीखने पढ़ाने